हेलो, आज हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। इनका उपयोग कब और कहाँ-कहाँ होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, indefinite article. Number 2, definite article. नंबर 2, डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल द। तो आज हम इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स। ए तथा एन का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। सबसे पहले ए का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये देखेंगे। ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? ए का प्रयोग साधारणतया नाउन से पूर्व करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है तथा जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है। अब इसमें आपका समझ में, ए का उपयोग साधारणतः नाउन से पूर्व करते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं तथा जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है। अब कॉन्सोनेंट से मतलब आपका क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ए बॉय। अब बॉय का अगर आप उच्चारण देखेंगे तो बॉय बा से शब्द से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम बी से मतलब ए लगाते हैं। ए चेयर। ए बुक। इसी तरह से जिसका उच्चारण आपका कॉन्सोनेंट से होगा वो आपका उसके साथ ए लगेगा। और कुछ शब्द इसके साथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती है लेकिन उनका उच्चारण व्यंजन से
होता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी। अब आप इसमें से कहेंगे इसकी जो शुरुआत है वो वॉवेल वर्ड से है, फिर भी आप ए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सिटी। अब इसकी शुरुआत हमारे व्यंजन शब्द से हुई है, इसलिए हम इसके आगे ए उपयोग करते हैं। इसी तरह से हम कई सारे अन्य उदाहरण देख सकते हैं। ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, ए यूनिफॉर्म। इन सभी की शुरुआत जो है आपके व्यंजन शब्द से होती है, इसलिए हम इनके आगे ए का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आयन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आयन का प्रयोग भी कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर आयन का प्रयोग कहाँ पर होता है, कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है, लेकिन इन नाउन का उच्चारण वॉवेल स्वर से होता है, जैसे एन आउल, एन अम्ब्रेला। इन सभी की जो शुरुआत होती है शब्द की आउल आपका जो है स्वर शब्द से स्टार्ट होती है, इसलिए इनके आगे एन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं। अब इन सब में भी कुछ अपवाद पाया जाता है, जैसे अभी आपने देखा था आर्टिकल ए में कि आपके कुछ ऐसे शब्द थे जिनकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट होती थी लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता था। इसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है लेकिन उनकी उच्चारण वॉवेल से होता है। देखते हैं जैसे एन ऑनेस्ट मैन, इसको आप क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो इसकी शुरुआत आपकी स्वर शब्द से होती है, इसलिए इसके आगे आयन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम और उदाहरण देखेंगे। एन आवर, एन ऑनरेबल, एन ऑनर। आपको समझ में आए, जिस शब्दों के उच्चारण आपका वॉवेल शब्द से हो उनके आगे एन का प्रयोग, और जिन शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उनके आगे ए का प्रयोग करते हैं। इसके साथ कॉन्सोनेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने में वॉवेल साउंड देते हैं, उनके साथ भी
एन का प्रयोग करते हैं। के साथ साथ कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने में वॉवेल साउंड देते हैं। एग्जाम्पल एन एम ए, और उसके बाद जैसे आप देखेंगे एन एल एल बी, इसी तरह से बहुत सारे आपके मिल जाएंगे, एस पी एन डी ए और एन सी सी एम बी बी एस। अब यहाँ पर जैसे आपने बोला एन, जो आपका एम ए वॉवेल साउंड होता है, इसलिए आप इसके साथ एन का यूज करेंगे। इन सभी शब्दों के उच्चारण किससे आते हैं? वॉवेल से होते हैं। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह से नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी और डेफिनेट आर्टिकल इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी।